जब से जिंदगी महज वजूद में आई है तो जमीन का शायद ही कोई ऐसा हो जहां पर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म ना मिले। इट्स मीन के लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, फैले हुए हैं, और इतनी बड़ी तादाद में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी स्टडी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस दुनिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इनकी स्टडी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। एक चीज मैं आपको यहां से क्लियर कर दूं कि स्पेस का यहां पर मतलब नहीं है जिसको हम खला कह रहे होते हैं। यहां पर स्पेस का मतलब होता है जगह। स्पेस का क्या मतलब होता है? जगह, लोकेशन। और लिविंग वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको ये नजर आ रहे होते हैं, कोई शेर है, इसी तरह से बिल्ली है, इसी तरह से आपको डिफरेंट बर्ड्स नजर आ रहे होते हैं। तो ये जो लिविंग वर्ल्ड है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर कैसे फैले होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। वो कह रहे होता है कि लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज एनॉर्मस इन साइज। इसका मतलब यह है कि आजकल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। आपने फाइलेटिक लाइनेज में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास जो एस्टिमेटेड स्पीशीज हैं 30 मिलियंस हैं, और अभी तक हम जो डिस्कवर कर चुके हैं वो 2.5 मिलियंस हैं। तो ये भी बहुत बड़ी तादाद है। It has been reproducing and evolving since the time of its origin on this planet। यानी जब से जिंदगी मार्ज वजूद में आई है इस प्लानट यानी जमीन के ऊपर, तब से ये जो लाइफ है वो रिप्रोड्यूस भी कर रही है और एवॉल्व भी कर रही है। रिप्रोड्यूस मीन उससे आगे न्यू नस्ल पैदा हो रही है, और एवॉल्व मीन के वो चेंजेस भी आ रही हैं। बहुत सी नई स्पीशीज अब डिस्कवर हो चुकी हैं। टुडे ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी आज तकरीबन जमीन का हर एक पार्ट जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भरा पड़ा है। आप जहां देखें कहीं इंसेक्ट आपको क्रॉल करते हुए नजर आएंगे, कहीं आपको बर्ड उछलते कूदते आपको नजर आ रहे होते हैं। आप समुद्र के अंदर चले जाएं, वहां पर आपको बेतहाशा लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्पेस के अंदर डिफरेंट एरिया में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस, बेटा यहां से मैं अगर आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस इज कॉल्ड, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेस को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी, जो आपने डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेस दैट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। इसकी स्टडी हम किसके थ्रू कर सकते हैं? बायोजियोग्राफी को हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं थ्रू बायोम। अब बायोम का क्या बिलाग है? अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आती है, सर बायोम, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, बेसिक डिफरेंस क्या है? आपने परेशान नहीं आना, आज हम इसी कंसेप्ट को ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है हमारा जो प्लैनेट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहां जहां आपको ये ब्लू पार्ट नजर आ रहा है ये सारे का सारा पानी है, और जो बाकी जो आपको ग्रीन और थोड़ा सा ब्राउन पार्ट नजर आ रहा था ये खुश्की का हिस्सा है जिसको हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट करते हैं। तो जमीन के दो ही बड़े इन्वायरमेंट हैं, या फिर वो पानी का इन्वायरमेंट एक्वेटिक, या खुश्की वाला लैंड पार्ट है जिसको हम टेरेस्ट्रियल कह रहे होते हैं। चूंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसके थ्रू स्टडी कर रहे होते हैं? बायोम के थ्रू। और बायोम क्या चीज है हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। अब जब यहां पर बुक में लिखा होता है ना खास रीजनल कम्युनिटी, तो कुछ बच्चे इसको समझ लेते हैं कि ये कम्युनिटी ही होती है। कम्युनिटी को कहते हैं बायोम, लेकिन साथ इसके क्या है? प्राइमरली डिटरमिन बाय क्लाइमेट। प्राइमरली इसको डिटरमिन कौन सी चीज कर रही है? वो क्लाइमेट, आबो हवा, डेजर्ट कम्युनिटी है। कम्युनिटी बायोम तब बनती है जब उसके ऊपर आप कंडीशन लगा दें क्लाइमेट की, और उसके पास एक यूनिफॉर्म किस्म की वेजिटेशन मौजूद हो। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, एक खास रीजन में फैली होती है, खास स्पेस में फैली होती है, लेकिन इसको डिटरमिन उसका क्लाइमेट करता है। कम्युनिटी अलॉन्ग विद इट्स क्लाइमेट, इसको क्या हम कहते हैं? इकोसिस्टम। कम्युनिटी अलॉन्ग विद क्लाइमेट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। बायोम इज एन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। और है क्या चीज? ये रीजनल कम्युनिटी अलॉन्ग विद इट्स
क्लाइमेट। हम बात करें फॉरेस्ट बायोम की तो वहां पर क्या होगा, रेन ज्यादा होगी। जहां पर रेन बिल्कुल नहीं है तो उसको हम डेजर्ट बायोम कह देंगे, और जहां पर रेन बिल्कुल मॉडरेट है तो उसको हम ग्रासलैंड बायोम कह रहे होते हैं। तो सो ये बायोम की डेफिनेशन होगी। अब बायोम को नेम कैसे करते हैं, किस तरह से इसका नाम दिया जाता है? तो इट हैज बीन फाउंड दैट मेजर टाइप ऑफ प्लांट, मैंने आपके साथ बात किया फॉरेस्ट इकोसिस्टम की या फॉरेस्ट बायोम की। इकोसिस्टम और बायोम कोई इतनी ज्यादा डिफरेंट चीजें नहीं है। इकोसिस्टम थोड़ी सी लार्ज टर्म है और बायोम एक खास रीजन में मौजूद होता है, ठीक है। तो कोई भी कम्युनिटी अपने इन्वायरमेंट के साथ उसको हम इकोसिस्टम ही कहेंगे, जैसे फॉरेस्ट, जैसे ग्रासलैंड, जैसे डेजर्ट। लेकिन जब जो इकोसिस्टम खास रीजन तक महदूद हो जाए तो उसको हम बायोम कह रहे होते हैं। सो बायोम इज एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। सो बायोम को हम नाम देते हैं प्लांट। मैंने फॉरेस्ट की बात की, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो यहां पर डोमिनेट क्या कर रहे होते हैं, वुडी ट्रीज, तो सो उसको हम फॉरेस्ट कह रहे होते हैं। एंड अदर काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, अगर वहां पर फॉरेस्ट नहीं है, वहां पर ग्रासेस ज्यादा डोमिनेट कर रही है तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम या ग्रासलैंड बायोम के इसको कह रहे होंगे। इसी तरह से अगर वहां पर वेजिटेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है, डेजर्टी कंडीशन है, तो डेजर्ट बायोम कह देंगे। सो बायोम की कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछी जा सकती हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है वहां पर आप चैप्टर नंबर जो 26 है आपका, उस इसी पर सारा मबनी है कि सम मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड या सम मेजर बायोम। सो कौन कौन से बायोम हो सकते हैं, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नंबर 1 हमारे पास जो पहला बायोम है वो क्या है, फर्स्ट बायोम इज जो फॉरेस्ट बायोम। बहुत से बायोम है, बेसिक बायोम की टाइप्स दो हैं, इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, लेकिन टेरेस्ट्रियल के आगे बहुत सी टाइप्स हैं। फॉरेस्ट अगर डोमिनेट कर रहे हैं तो फॉरेस्ट बायोम है, अगर वहां पर डेजर्ट कंडीशन है तो डेजर्ट बायोम है, और अगर वहां पर ग्रासेस डोमिनेट करती है तो उसको ग्रासलैंड बायोम कह रहे होते हैं। सो ये हैं बायोम्स की जो आगे एग्जांपल्स। अब जो बायोम है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं किस चीज को, हम किसी भी बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर सकते हैं बायोम। इसलिए हमने छोटे छोटे बायोम बना लिए कि ये सहरा का एरिया है, यहां पर हमने जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो सहराई होगा, डेजर्टी प्लांट होगा। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न के फॉरेस्ट है, यहां पर जो भी इन्वायरमेंट है वो एक जैसा, यहाँ के जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हो वो एक जैसे हैं। सो ये जो बायोम है इसके थ्रू आप क्या कर रहे होते हो, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और उसकी स्टडी आसान हो जाती है। अब बात आती है कम्युनिटी और डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। और पॉइंट याद रखना कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म जब भी इंटरब्रीड कर सकते हो और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो उसको स्पीशीज कहते हैं, एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल टर्म है। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म जिनका तलक सेम स्पीशीज या लिविंग एट सेम एरिया सेम टाइम है तो वो पॉपुलेशन कहलाएगी। लेकिन वही ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज एट सेम एरिया एंड सेम टाइम तो वो कम्युनिटी कहलाएगी। तो कम्युनिटी के साथ हम एबायोटिक फैक्टर शामिल नहीं करते हैं। कम्युनिटी में सिर्फ क्या है, लिविंग फैक्टर होते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सो जहां जहां जमीन के पार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी मौजूद है उसको बायोस्फीयर कह देंगे। सो ये जो चीजें हैं ये इंटायरली किस चीज पर डिपेंड करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। लेकिन एक कम्युनिटी के साथ साथ, जैसे फॉरेस्ट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ आपको पॉपुलेशन मिलेगी। फॉरेस्ट बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी की, डेजर्ट बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी की, इसी तरह से ग्रासलैंड बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी की। लेकिन जब आप कम्युनिटी के साथ उसका एबायोटिक फैक्टर यानी इन्वायरमेंट शामिल कर देते हो तो वो इकोसिस्टम बन जाता है। कम्युनिटी अलोंग विद इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। कम्युनिटी अलोंग विद इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम पर जब आप एक खास क्लाइमेट की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, एक खास रीजन की रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हो तो बायोम कहलाता है। सबसे बड़ी टर्म जो है वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर इंक्लूड several ecosystem and limited regional ecosystem या कम्युनिटी को हम क्या कह रहे होते हैं, बायोम कह रहे होते हैं। सो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। सो आज की जो वीडियो है उसका इख्तिताम यहाँ पर ही होता है कि व्हाट इज बायोम। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।